Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start a new chapter, Principle of Management. Principles of Management. What is Principle of Management? Principle of Management are of universal nature and apply to every type of organization. जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या कहते हैं कि हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले, अप्लाई होने वाले हैं, जिसको हम यूनिवर्सल नेचर का भी कह सकते हैं। मींस यूनिवर्सल नेचर जो हर जगह पर अप्लाई होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो मैनेजमेंट जैसे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाली होती है, वैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी क्या हैं, हर जगह अप्लाई होने वाले होते हैं। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल नेचर की है ये। प्रिंसिपल होते क्या हैं? सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर। मैनेजर के बिहेवियर को या मैनेजर को डिसीज़न लेने में हेल्प करने के लिए, या जो भी गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस या ब्रॉड गाइडलाइंस जो हैं, वो एक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कहे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल बने कैसे होंगे आप ये देखेंगे। कभी भी कोई भी चीज़ जो आप यूनिवर्सल अप्लाई कर रहे हैं तो वो ऐसे तो नहीं बनाई जाएगी, उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे, कुछ जो है हमारा एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तभी क्या है कोई प्रिंसिपल बनकर बाहर आए होंगे। अब जो ये प्रिंसिपल बनकर बाहर आएंगे तो वो क्या है, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स जो कि एक्सपेरिमेंट कर करके पर्सन ने ये निकाला कि ऐसा करने से ये रिज़ल्ट निकलेगा, तो इसीलिए हम क्या है उसको प्रिंसिपल बना देते हैं। काफ़ी टाइम की रिसर्च के बाद, काफ़ी टाइम के एक्सपेरिमेंट के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी टाइम के एक्सपीरियंस से हम जो है एक कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, और वो कंक्लूज़न जब सभी जगह पर एप्लीकेबल होने लग जाता है तो वो हम क्या कहते हैं उसको कि वो यूनिवर्सल नेचर का है, वो हर जगह पर अप्लाई हो पा रहा है। तो मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर को किस तरीके से बिहेव करना है, या क्या क्या काम करवाने हैं, किस तरीके से काम करवाना है, या क्या गाइडलाइंस देनी है, वो सब जो है प्रिंसिपल की हेल्प से हम करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, आगे आप देख सकते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन है मैनेजमेंट प्रिंसिपल की, क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ जनरल वैलिडिटी विच हैव वैल्यू इन प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्शन। क्या है कि कुटिजो डेनियल ने बोला है कि मैनेजमेंट जो है एक ऐसे फंडामेंटल ट्रूथ हैं जो कि जनरल वैलिडिटी वाले हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट को अपने अच्छे रिजल्ट के लिए, जो प्रिडिक्टिव रिजल्ट अगर वो चाहता है तो उसके लिए क्या है, इसको एक्शन में लेना होगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट हमारा है, जैसे हम कह सकते हैं कि हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल और साइंटिफिक मैनेजमेंट्स के प्रिंसिपल। हाँ, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल जो क्या है, हेनरी फ्योल ने दिए हैं, 14 प्रिंसिपल हैं। और दूसरा जो हमारा है क्या है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं, वो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए हैं। तो आप प्रिंसिपल हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम देखेंगे कि क्या फीचर्स हैं प्रिंसिपल्स के। फर्स्ट हमारा फीचर क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल रेफर टू द ट्रूथ विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल इन ऑल स्फीयर बोथ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो यूनिवर्सल इन नेचर्स। तो चाहे कोई बिजनेस की यूनिट्स हैं या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम इनको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हर जगह अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर का बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे कि आप प्ले ग्राउंड है, या ऑफिस है, एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, आर्मी हैं, क्लब्स हैं, या होम में भी, हम अपने हाउस में भी क्या है, हर पर्सन की लाइफ में मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो वही इम्पोर्टेंट रोल जो है सेम प्रिंसिपल का भी रहने
होने वाला है। तो वो कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जनरल गाइडलाइंस। आप देख सकते हैं जनरल गाइडलाइंस क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट डेफिनेट लाइक द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इतने रिजिड नहीं है जिस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के आप प्रिंसिपल्स को मानते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस केमिकल के साथ ये केमिकल मिलाने से इसका ये रिजल्ट आएगा, वो चाहे आप अपने स्कूल की लैब में कर लीजिए, चाहे कॉलेज में कर लीजिए, चाहे आप उस केमिकल को घर पर जाके कर लीजिए, तो रिजल्ट जो है वो सेम आने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये कहते हैं कि ये इतने ज़्यादा रिजिड नहीं है, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं होंगे। हाँ, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, पर्सनस के ऊपर अप्लाई होते हैं। पर्सनस का बिहेवियर, पर्सन का नेचर जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है, सेम नहीं होता है, जिसलिए ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली अप्लाइड नहीं होती हैं। ओनली जनरल गाइडलाइंस हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, तो काफ़ी सारे प्रैक्टिस करने के बाद या एक्सपेरिमेंट करने के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद जो है कुछ रिजल्ट, कुछ रिसर्च का जो सोल्यूशन निकाला गया है उससे ये प्रिंसिपल बनकर तैयार हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ए प्रोफेशनल पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम अपीयर्ड एंड देन through careful research work solution were found. Thus we recognize the solution found with the help of practice and experience as principle of management. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है फ्लेक्सिबिलिटी? वही मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। हाँ, मतलब इनका रिजल्ट निकलेगा, लेकिन हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ हमें लगता है कि इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं अल्टर करने की नीड है, तो वहाँ पर हम अल्टर भी कर सकते हैं, या फिर अपना एक नया प्रिंसिपल भी उससे मिलता जुलता बनाकर जो है फॉलो करवा सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज दे एग्जिस्ट टुडे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फाइनल ट्रूथ एज एंड व्हेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज टेक प्लेस। बिजनेस में तो सारे इन्वायरमेंट जो है इनको इफेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करेगा बिजनेस को, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी करेगा, सोशल चेंजेस भी होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम अराइज होती हैं, हम उन प्रिंसिपल को एज इट इज़ फॉलो जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको चेंज किया जा सकता है, ये डायनेमिक नेचर के होते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि ये फिक्स्ड नहीं हो सकते। तो कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैग्नेंट एंड फिक्स्ड। दोनों में से हम इसको स्टैग्नेंट भी नहीं कह सकते और फिक्स्ड भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये हम अगर चेंज करना चाहें तो चेंज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेनली बिहेवियरल। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न्ड विद ह्यूमन बिहेवियर। पर्सन के बिहेव के साथ इनका रिलेशन होता है या उससे कंसर्न्ड होते हैं। तो एक रिलेशनशिप, मैन पावर वर्किंग एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल। दे ऑल्सो एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स इन अकॉम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज। तो कहते हैं कि ह्यूमन जो है वो हर जगह पर, चाहे वो काम के जगह हो या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर हमारा एक रिलेशन सा क्रिएट हो जाता है। जब हमारा रिलेशन सा क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम वो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हुए जो है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, मेनली बिहेवियरल है, पर्सन का होता है, ह्यूमन पर डिपेंड है। और ह्यूमन क्या है, फीलिंग वाला पर्सन है, फीलिंग्स होती हैं ह्यूमन में। तो वो जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बिहेवियरल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट्स। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन केसेस एंड इफेक्ट्स। दे स्पेसिफाई विद द अल्टीमेट आउटकम विल बी इफ इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन वर्क इज डन इन ए पर्टिकुलर मैनर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कहा कि कोई भी चीज़ का रिजल्ट निकलना है तो आप बना सकते हैं। हम यहाँ कह रहे थे कि रिलेशनशिप बिटवीन केसेस एंड इफेक्ट्स
The principle of management establish a relationship between causes and effect. They specify with the ultimate outcome will be if in a particular situation work is done in a particular manner. कोई भी रीज़न है किसी चीज़ का, कोई भी काम जो होगा वो किसी, जैसे हम केमिकल मिलाने की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि कोई भी दो केमिकल मिलाने के बाद हमारा ये रिज़ल्ट निकला। सेम अगर हम इस सिचुएशन पर हैं, हमारा जो इफ़ेक्ट केसेस और इफ़ेक्ट्स का रिलेशन बताते हैं कि जब भी हम कुछ आउटकम्स आया है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, या तो हमने हार्ड वर्क किया होगा तभी कुछ ऐसा रिज़ल्ट निकला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन एस्टेब्लिश करता है केसेस एंड इफ़ेक्ट्स में। पर्टिकुलर सिचुएशन वर्क इज डन इन ए पर्टिकुलर मैनर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7th, कंटीजेंट। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट फिक्स्ड और परमानेंट। फिक्स नहीं होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं, चेंज होने वाले होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कंटीजेंट रहते हैं, संभावित होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते। हर सर्कमस्टेंसेस में इसका इफेक्ट जो है वो चेंज मिलेगा। ये हमेशा इतने ज़्यादा रिजिड फॉर्म में नहीं होंगे, कठोर नहीं होंगे, जो है चेंज हो सकते हैं सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये कंटीजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, सिग्निफिकेंस और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट हमारा है क्या, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सोल्यूशन फॉर रेपिडेटली ऑकरिंग प्रॉब्लम्स। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसको बनाने में आई होंगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो है हमारे प्रिंसिपल बने होंगे। तो उनकी इम्पोर्टेंस भी काफ़ी अच्छी हैं, या हम कह सकते हैं कि इनकी बहुत इम्पोर्टेंस है कि जो हमारे मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये प्रिंसिपल। तो एक मैनेजर को सिखाने में, मैनेजर को गाइड करने में, मैनेजर से वर्क जो है एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली तरीके से करवाने में प्रिंसिपल जो है काफ़ी हद तक हेल्पफुल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर्स। Principle of management make the manager aware about the manner in which he should act in various situations so that he does not repeat the mistake of the previous manager. In this way, timely guidance reduce the wastage of resources and objective can be achieved in a less expensive manner. मैनेजर को अवेयर रखने में, मैनेजर को हर सिचुएशन में काम करने में इनकी हेल्प मिलती है। ये गाइडेंस का काम करते हैं, किस तरीके से वेस्टेज को कम किया जाए, किस तरीके से रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज किया जा सके, या हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो है ऑब्जेक्टिव वो क्या है कि लेस एक्सपेंसिव मैनर में अचीव करने में हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज हम कर सकते हैं रिसोर्सेज का और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो है हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि हम अपने 5P का 5M का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। व्हाट इज़ 5M? मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी एंड मेथड। अब जब बात आती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो 5M का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहता है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको 4M का, 4M मेथड को छोड़कर आपके मैन, मटेरियल, मशीन, मनी जो है उन सब का प्रॉपर यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। तो जब जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो ये हेल्प करने में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो इसको ये अचीव करने में हेल्प करते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नथिंग बट टू पुट देम टू ऑप्टिमम यूज ऑफ अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो फंक्शन हैं वो कुछ भी नहीं है अगर वो वेस्टेज को कम नहीं करते हैं तो, लेकिन अगर वो वेस्टेज को कम करने में, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने में हेल्पफुल हैं तो सब जो है पॉसिबल हो सकता है एक मैनेजर के लिए जब वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज दैट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम शुड बी इफेक्टिव। दिस इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, साइंटिफिक डिसीजन। कैसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वो साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है, एक बैलेंस डिसीजन जो कि सभी स्टाफ को सेटिस्फाई कर सके, या हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ट्रेनिंग देते हैं मैनेजर को कि जिससे वो इस तरीके से डिसीजन ले जो कि बैलेंस जो हो, जिससे कि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई रहें, ओनर जो है वो सेटिस्फाई रहें। तो ये एक बैलेंस डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। इन द मॉडर्न टाइम ओनली सच ए बिजनेस यूनिट कैन रिमेन अलाइव एंड डेवलप विच कैन keep pace with the rapidly changing environment. In every field of business activity, new technique are emerging every day. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक जो हमारा एनवायरमेंटल चेंजेस होता रहता है तो वही बिजनेस, वही ऑर्गेनाइजेशन जो है टिक सकता है सोसाइटी में, जो कि बिजनेस को भी टाइम टू टाइम अपडेट करता रहे, चेंज करता है। जो भी चेंजिंग रैपिडली इन्वायरमेंट में डेवलप होता है वही क्या है, एक सोसाइटी में लंबे समय तक टिक सकता है। तो एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी न्यू टेक्निक आर एमर्जिंग एवरी डे। ए मैनेजर हु कैन अंडरस्टैंडिंग द चेंजिंग सिचुएशन वेल इन टाइम कैन अलोन फेस कंपटीशन सक्सेसफुली। तो एक मैनेजर ही है जो ये समझ सकता है कि उसको किस तरीके से टाइमली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को चेंज करवाना है और कंपटीशन से सक्सेसफुली जो है अपने बिजनेस को चलाना है। तो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस की खाली अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। एक बिजनेस तभी ही रन अच्छे से सर्वाइव कर सकता है जब वो अपने ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोसाइटी को भी सेटिस्फाई करके चलता है। अगर सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देखोगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई जाएंगी, तो क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने बिजनेस को टिकाए नहीं रख सकती है। तो लंबे समय तक रखने के लिए, लॉन्ग सर्वाइवल के लिए हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग सर्वाइवल और डेवलपमेंट के लिए हम ये चाहते हैं कि एक बिजनेस जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कवर करे या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपनी फुलफ़िल करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने के लिए हमें क्या है, एक ऐसा मैनेजर चाहिए होगा जो कि एफिशिएंटली वर्क करे। तो एक एफिशिएंटली वर्क करने के लिए उसको क्या है, हर नॉलेज होनी चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पर देने हों, किस तरीके से वो प्रोडक्शन करवाए कि कम से कम कॉस्ट में जो है वो प्रोडक्ट तैयार होए, और भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से जो है वो अपनी एफिशिएंसी को और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने में हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की यही एडवांटेज है कि वो और इम्प्रूवमेंट देती है, रिसर्च कराती है। एटीट्यूड ऑफ द मैनेजर हैज़ मोल्डेड इट्स सेल्फ इन सच ए सिचुएशन दैट दे आर डूइंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली समथिंग न्यू। कुछ इस तरीके से बनवाना, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली कुछ नया क्रिएट हो जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली वर्क प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग देती है और पर्सन को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज से कुछ नया करने के लिए, कुछ रिसर्च कराने, टाइम टू टाइम चेंज कराते हुए क्या है, रिसर्च एजुकेशन और ट्रेनिंग में भी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की हेल्प से हुआ। नेक्स्ट हमारे आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।